अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे थे। इससे पहली वीडियोस में हमने इसके दो बायोलॉजी की वीडियोस बना ली थी जिसमें हमने इसका बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस किया था, और एक वीडियो केमिस्ट्री की बन चुकी है जो कि चैनल पे अपलोड हो चुकी है। उसमें हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ किए थे। सो इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ एमडी कैट 2023। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द इजी वे ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज़। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले हम उसके मेटल्स को बैलेंस करते हैं, देन नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं, और देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन फिनॉल इज़ हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, द प्रोडक्ट इज़। फिनॉल को हमने निट्रिक एसिड के साथ मिला के हीट किया है, तो उसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है पिक्रिक एसिड। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज बोरोन इन सॉइल हैज़ बीन कंसीडर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर। अच्छा, एक एमसीक्यू तो ये बन गया कि जो हम बोरोन यूज़ करते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, और बोरोन का काम क्या होता है कि वो प्लांट की ग्रोथ को मॉनिटर करता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनमें से टिन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज aqueous solution of borax above 62 डिग्री सेल्सियस गिव्स क्रिस्टल ऑफ। बोरक्स का aqueous solution बनाएं और उसे 62 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट अप करें, तो वो किस चीज़ के क्रिस्टल्स देता है, वो कौन से क्रिस्टल्स बनाता है? तो वो क्रिस्टल्स बनाता है Na2B4O7 5H2O। सो Na2B4O7.5H2O इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ नाइट्रोनियम आयन इज़। इनमें से नाइट्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NO2 प्लस। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ बोरेक्स इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सोलेंट एंड इट इज़। बोरेक्स जो है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो हॉट वाटर में ज़्यादा सोलूबल होता है। सो इट इज़ मोर सोलूबल इन हॉट वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is which compound form benzoic acid on oxidation with acidified KMnO4 और K2Cr2O7। तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो टोलिन भी बनाता है, इथाइल बेंजीन भी बनाता है और एन प्रोपाइल बेंजीन भी बनाता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन ट्राइओजोनाइट। बेंजीन ट्राइओजोनाइट का मोलेकुलर फार्मूला इनमें से कौन सा बनता है? तो वो बनता है C6H6O9। So alpha is the correct option. The next is by which method the molecular formula of benzene was determined as 78.108। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला जो कि कितना है 78.108, वो हमने किस मेथड से उसको डिटर्मिन किया था? तो उसको डिटर्मिन किया गया था वेपर डेंसिटी मेथड से। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर एडेड अप व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। बेंजीन को हम हीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम की मौजूदगी में, तो कितने H2 उसमें ऐड हो सकते हैं? तो उसमें 3H2 ऐड हो सकते हैं। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज रिएक्टिंग ब्रोमीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल रिजल्ट इन। अच्छा, हमने रिएक्ट करवाया है ब्रोमीन को बेंजीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन देगा? तो ये जो रिएक्शन की टाइप बनती है वो बनती है addition reaction. So Charlie is the correct option. The next is during sulfonation of benzene H2SO4 generates the electrophile। बेंजीन की सल्फोनेशन जब हम कर रहे होते हैं तो H2SO4 एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सोडियम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ। सोडियम कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आता, वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन इज लीस्ट आयोनिक इन नेचर एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचर में लीस्ट आयोनिक है, यानी सबसे कम आयोनिक है, और वो हीटिंग पे डिकम्पोज भी हो जाता है? तो वो बनता है हमारे पास LiOH। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज
first ionization potential of alkaline earth metal is greater than alkali earth metals, सॉरी अल्कली मेटल्स, यानी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो अल्कली मेटल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्मॉल है, उनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, सो दे हैव स्मॉलर एटॉमिक साइजेस। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज NaOH इज नेम्ड एज कॉस्टिक सोडा बिकॉज ऑफ। NaOH को हम कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिक टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी एनिमल के टिश्यूज़ जो होते हैं और प्लांट के टिश्यूज़ जो होते हैं, वो उनको करोड करता है, उनको ख़राब करता है, उस पर ज़ख्म देता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ कार्नालाइट हैज़ केमिकल फार्मूला। कार्नालाइट का केमिकल फार्मूला इनमें से बनता है KCl.MgCl2.6H2O। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल लाइक डेट ऑफ सोडियम। लिथियम के कार्बोनेट्स स्टेबल नहीं हैं जैसे कि सोडियम के कार्बोनेट्स हैं, और इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह ये बनती है कि लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट सीजियम बियर्स रिजेंबलेंस विद। सीजियम की रिजेंबलेंस कैल्शियम के साथ नहीं बनती और क्रोमियम के साथ भी नहीं बनती, सो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज क्रिस्टल्स ऑफ Na2CO3.10H2O व्हेन एक्सपोज टू एयर। Na2CO3.10H2O को जब हम एयर के साथ एक्सपोज करते हैं, मतलब उसे खुली हवा में रख देते हैं, तो वो वाटर को लूज करता है लेकिन वो रहता सॉलिड ही है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसे जब हम ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ रहता है। द नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इफ़ द वाटर कंटेन्स। वाटर की क्लोरीनेशन की जाती है वाटर को साफ़ करने के लिए, तो अगर वाटर में अमोनिया प्रेजेंट होगी तो उसकी क्लोरीनेशन डेंजरस हो जाएगी। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ओजोन होल इज सब्सटेंशियल डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन एवरी ईयर ड्यूरिंग। ओजोन होल को किन मंथ्स में ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी डिप्लीशन उन मंथ्स में ज़्यादा हो रही है? तो वो ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर टू नवंबर। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें से जो 1 मोलर सोल्यूशन बनता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोल्यूट सबसे ज़्यादा होता है, यानी H2SO4 उसमें सबसे ज़्यादा होती है और वाटर सबसे कम होता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड वेस्ट इन रॉ वाटर इज रिमूव्ड बाय कोagulation इज। अच्छा, जो रॉ वाटर होता है हमारे पास, उसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉइल वेस्ट है, यानी वो जो हमें नज़र आ रहा है जो सॉलिड वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम कोagulation से रिमूव कर देते हैं। लेकिन कोagulation के थ्रू सारा सॉलिड वेस्ट रिमूव नहीं होता, बल्कि सिर्फ कितना उसने पूछा कि कितना उसमें से रिमूव होता है, तो उसमें से सिर्फ 80% रिमूव होता है, बाकी 20% वो सस्पेंडेड भी होता है और वो उधर रहता भी है, वो रिमूव नहीं हो पाता। उसके लिए हम दूसरे मेथड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट पर एकड़ ऑफ द लैंड। एक एकड़ के लिए हमें कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो ये तकरीबन 5 to 200 किलोग्राम हमें चाहिए होता है। अच्छा, इस तरह की जब भी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है वो कभी भी एग्जैक्ट फिगर में नहीं बताई जाती, बल्कि वो हमेशा एक रेंज में बताई जाती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो पर एकड़ के लिए रिक्वायरमेंट है वो है 5 to 200 किलोग्राम। The next and the last one for this video is the yellow color in photochemical smoke is due to the presence of। photochemical smoke का जो येलोइश कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? तो वो आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।